एक आदमी ने मौलवी साहब से सवाल किया कि मौलवी साहब, क्या रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? तो मौलवी साहब बोले कि दो बातों का ख्याल रखना लाजमी है। अगर बीवी किसी और की हो और उसके शौहर को पता चल जाए तो पिटाई के दौरान खून निकलने से रोज़ा टूट सकता है। और दूसरी, अगर बीवी आपकी अपनी है तो याद रखें कि झूठ बोलने से रोज़ा मकरूह हो सकता है। एक तजर्बे के मुताबिक अगर आप रोजाना 3 से 5 किलोमीटर दौड़ें तो यकीन माने आप 5 सालों में घर से बहुत दूर चले जाएंगे। एक सरदार जी 12वीं मंजिल पर खड़े थे। किसी की आवाज आई, अरे गुल खान, तुम्हारी बेटी भाग गई है। ये सुनते ही सरदार जी ने नीचे छलांग लगा दी। जब 10वीं मंजिल पर पहुंचे तो याद आया कि अपना तो कोई बेटी है ही नहीं। 5वीं मंजिल तक पहुंचे तो याद आया कि अरे हमारा तो अभी शादी भी नहीं हुआ। और जब नीचे गिरे तो याद आया कि हमारा तो नाम ही गुल खान नहीं है। कुछ लड़कियों को फौजी बहुत पसंद होते हैं, लेकिन उनकी शादी अपने फुफ्फो के बेटे शफीक दुकानदार से हो जाती है तो फिर वो फौजी की कमी पूरी करने के लिए घर में इन नामों की चीज़ें इस्तेमाल करती हैं: जनरल का एसी, कर्नल के चावल और कपड़े धोने के लिए कमांडर सोप। शेख, प्लास्टिक सर्जरी कितने की होती है? सर्जन, 5 लाख रुपए लगेंगे। शेख, और अगर प्लास्टिक अपना हो तो फिर? मैं, अम्मी, अगर इंटरनेट ना होता तो क्या होता? अम्मी, बेटा, घर में तुम्हारी भी थोड़ी इज्जत होती। क्या आप लोगों को पता है कि इश्क कैसे शुरू होता है? नहीं पता तो ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। अरे नालायकों, ऐन से शुरू होता है। पठान, मुझे शादी पर ससुराल की तरफ से BMW मिला है। सरदार, मगर मैंने तो तुम्हारे घर में कोई गाड़ी नहीं देखी। पठान, ओए पागल का बच्ची, BMW का मतलब है बहुत मोटा वाइफ। एक ट्रक खराब हो गया तो रस्सी बांधकर दूसरा ट्रक उसे खींचकर ले जा रहा था। एक सरदार ने देखा तो मुस्कुराकर अपने दोस्त से बोला, वेख यार, छोटी सी रस्सी को 2 ट्रक ले जा रहे हैं। दूल्हा दुल्हन से, तुम्हारी शादी से पहले कितने बॉयफ्रेंड थे? दुल्हन खामोश रही तो दूल्हा चिल्लाकर बोला, मैं इस खामोशी को क्या समझूं? दुल्हन, तौबा, तुम में तो जरा भी सब्र नहीं है। अरे मैं गिन तो रही हूँ। जहाँ पर अपनी दाल गलती हुई नजर ना आए वहाँ आग तेज करके दाल ही जला दें। कैसे मुमकिन था कि किसी और वसीले से इलाज होता? इश्क का रोग था, 76 पे ते आराम आया। आज मैंने एक थानेदार से पूछा कि जनाब, आप मुजरिमों को पकड़ने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो वो कहने लगा कि कमबख्त सूंघते सूंघते थाने तक पहुंच जाते हैं। आजकल के बच्चों को ना तो कोई मारता है और ना ही डांटता है कि नफ्सियात पर असर पड़ेगा, कॉन्फिडेंस कम होगा। मालूम नहीं हमारे बचपन में ये फार्मूला कहाँ था। पहला आदमी, अरे तुम कौन हो? दूसरा, मैं वो हूँ जिससे अच्छे अच्छे माफी मांगते हैं। पहला, मैं समझा नहीं। दूसरा, अरे मैं भिखारी हूँ। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं तारीख को पलट दूंगा। अभी अभी मैंने तारीख को पलट कर देखा तो खैरात बना। लड़की दुकानदार से, ये सूट कितने का है? दुकानदार, 1500 का। लड़की, उफ, इतना महंगा। और वो वाला कितने का है? दुकानदार,
2 दफा उफ, मतलब के 3000 का। किम मेरा चीनी दोस्त है, कल मार्केट में उससे मुलाकात हो गई तो मैंने कहा कि किम, लोग हमेशा कहते हैं कि सब चीनियों की शक्लें एक जैसी होती हैं, पहचाने ही नहीं जाते। ये सब सुनकर तुम्हें गुस्सा तो आता होगा। तो वो बोला कि इसका सही जवाब तो तुम्हें किम ही दे सकता है, क्योंकि मैं तो उसकी बीवी हूँ। मेरी अम्मी को लगता है कि बस उनकी ही औलाद निकम्मी और सारा दिन मोबाइल फ़ोन पर लगी रहती है। काश के वो आप लोगों को भी जानती होती। बाबाजी फरमाते हैं कि दुनिया को कड़वे सच से नहीं बल्कि चटखारेदार झूठ से मतलब होता है। शौहर, अरे बेगम, पत्ती कहाँ पड़ी है, पूरा किचन छान मारा है। बीवी, एक तो तुम मर्दों को कभी कोई चीज नजर नहीं आती, सब कुछ हमें ही बताना पड़ता है। एक छोटा सा काम जिम्मा लगा दो तो वो भी पहाड़ बन जाता है। सामने बर्तनों वाली अलमारी खोलो, उसमें मिर्च मिसालों वाला खाना है। उस खाने में बिस्कुटों वाला डब्बा पड़ा होगा जिस पर नमक लिखा है, बस उसी में पत्ती पड़ी है। एक सरदार की बीवी इंस्पेक्टर से, मेरा शौहर 1 हफ्ते पहले सब्जी लेने के लिए गया था, अभी तक वापस नहीं आया। इंस्पेक्टर भी सरदार था, बोला, तो फिर बहन जी कुछ और पका लो। शौहर ने अपनी बीवी को फोन किया और कहा कि बेगम जल्दी से अपनी एक सेल्फी सेंड करो। बीवी, मैं अभी घर के काम कर रही हूँ, बाद में सेंड करूँगी। शौहर, नहीं मेरी जान, अभी सेंड करो जल्दी। बीवी, अभी नहीं। शौहर, प्लीज जल्दी करो। बीवी शर्माते हुए, आज मेरी इतनी याद कैसे आ रही है? तो शौहर कहने लगा, अरे पगली, वो बात नहीं है, असल में बॉस का छोटा बेटा आया हुआ है और वो मुझे बहुत तंग कर रहा है, उसे डराने के लिए तुम्हारी सेल्फी चाहिए। लड़की ने लड़के से सवाल किया कि तुम मेरा साथ कब तक चाहते हो? तो लड़का रो दिया और अपने आंसू का एक कतरा समुंदर में गिराकर बोला, जब तक तुम इस आंसू के कतरे को ढूंढ ना लो। तो इस पर समुंदर भी रो दिया और बोला, ए पाकिस्तानियों, तुम इतनी फनकारियाँ आखिर कहाँ से सीख कर आते हो?